हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार बताएंगे सब बच्चे कि वॉइस क्लियर है कि नहीं? सुरेंदर। जय हिंद, जय हिंद। तो आज अग्नि 3.0 का डे 53 है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सेट पढ़ा रहा हूँ। सेट की दो क्लासेस हुई हैं। सुबह मैंने जो क्लास ली थी उसमें यूनिवर्सल सेट हुआ था। उससे पहले मैंने पावर सेट, सुपर सेट, सबसेट, बिलोंग टू, सेट की डेफिनेशन, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म बता दिया था। और अब आगे जितना भी कंटेंट है, जितने भी क्वेश्चन है, वो बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका रिप्लाई करेंगे और बहुत अच्छा कंटेंट आज की क्लास में आप लेके जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन मैंने डिजाइन करे हुए हैं अपनी क्लासेस में। जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ बहुत ही लाजवाब होते हैं। ठीक है, अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन सच बताऊं करने लायक भी है। ठीक है ना, बहुत मेहनत करके मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए और बहुत सालों से मैं कराता आ रहा हूँ। इसका बहुत बेनिफिट होता है। बच्चे अगर मेरी क्लासरूम की कॉपी को पढ़ते हैं तो उनको कंटेंट उनका अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो भाई अब हम थ्योरी को तो अभी आज आगे नहीं बढ़ा रहे, लेकिन क्वेश्चंस को आज हम प्रैक्टिस करेंगे और आपसे कुछ पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला काम है हम लोगों को जो करना है वो ये है कि एक हमको स्टेटमेंट दे रखी है, एक दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी गलत है। ठीक है ना। एक पहली स्टेटमेंट जो है मेरे बच्चे वो ये है कि ए इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। दूसरी है कि ए बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए को। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी गलत है। पावर सेट में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। तो यहाँ पे आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, पहली सही है, दूसरी सही है, दोनों सही है या कि दोनों गलत है। तो मैं आपको पावर सेट के बारे में बता देना चाहता हूं कि अगर मान लो मैंने कोई एक सेट लिया 1,2, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? एक एक एलिमेंट को लेके सबसेट बनेंगे, फिर एक खुद भी होगा और एक फाई होगा। इसके बाहर अगर मैं करली ब्रैकेट लगा देता हूं तो पावर सेट ऑफ ए की प्राप्ति होती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली वाली की बात करूं तो मैं इसको थोड़ा सा पहले इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूं। इस पूरे के पूरे को देखिए, जो है करली ब्रैकेट 1,2, इसको मैं ए लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? ए, क्योंकि ये ए ही है ना। तो अब ये हमारा पावर सेट आ गया। क्या आ गया? पावर सेट। और इसके बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देखिए, ए जो है एक एलिमेंट है पावर सेट का। ए जो है एक एलिमेंट है पावर सेट का, तो ए 100% बिलोंग करेगा पावर सेट को। दूसरी स्टेटमेंट तो कति राइट है। लेकिन अगर आपको सबसेट बनाना है तो एलिमेंट के ऊपर करली ब्रैकेट लगाना होता है, तब सबसेट बनता है। एलिमेंट जितने भी होते हैं वो करली ब्रैकेट जब लगता है उनके ऊपर, जब उनके सबसेट्स बनते हैं तभी वो सबसेट बनेगा। इस एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स के ऊपर अगर करली ब्रैकेट लगाऊंगा तभी तो वो सबसेट कहलाएगा ना पावर सेट का। नहीं, बिलोंग करने का मतलब है जो चमकेगा, जो दिखता है वो बिकता है। लिखवाया था ना, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो कौन दिख रहा है? ए दिख रहा है ना, तो ए बिलोंग करेगा। सबसेट होता है अगर कोई सेट हो तो। ए कोई सेट थोड़ा ना, ये तो एलिमेंट है, एलिमेंट थोड़ा ना सबसेट होता है। एलिमेंट को सबसेट बनाना पड़ेगा, एलिमेंट को सेट बनाना पड़ेगा करली ब्रैकेट लगा के, तब जाके सबसेट होगा। तो सेकंड वाला सही है, दूसरे वाला रॉन्ग है। तो ओनली 2 इसका आंसर है। भाई पहले वाला मुंबई इंडियंस गलत है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से स्टेटमेंट ही ले रहा हूं।
आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी गलत है। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी गलत है, दोनों ठीक है या दोनों गलत है। a minus power set of a is a and power set of a minus a is power set of a, ठीक है। माइनस करने का मतलब क्या होता है, अगर किसी सेट में से आप किसी सेट को माइनस करते हो तो इसका मतलब है उस सेट में से आप उसके इंटरसेक्शन को हटाते हो। याद रखिए a माइनस बी का मतलब होता है ओनली a। इसका मतलब होता है कि आप a में से उनका कॉमन हटा रहे हो। क्या हटा रहे हो? कॉमन। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो a में से जब आप कॉमन को हटाते हो तो क्या आता है, ये है हमारा कहना चाह रहा है कि a में से जब आप पावर सेट ऑफ a को हटाओगे तो a आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ पे लिखना चाहता हूँ जो बहुत ही काम की है, खूबसूरत बात है। a का इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ a के साथ कुछ नहीं होता। साइड में लिख लो। a का पावर सेट a के साथ कुछ कॉमन नहीं होता। मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे मान ले मेरे बच्चे, मैंने बोला 1 2 एक सेट लिया और इसका पावर सेट बनाया मैंने। ये इसका पावर सेट है। अब मुझे बताओ कुछ कॉमन नजर आ रहा है तुम्हें? इस सेट के अंदर दो एलिमेंट है 1, 2 और इस सेट के अंदर करली ब्रैकेट 1 करली ब्रैकेट 2 a और 5 कुछ कॉमन है? क्लियर दिख रहा है? a और पावर सेट ऑफ a में कुछ कॉमन नहीं है। याद रखिए a का पावर सेट a के साथ कुछ कॉमन नहीं होता। जिनके साथ कुछ कॉमन नहीं होता सेटों में उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। मींस इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a एंड b, a एंड पावर सेट ऑफ a आर डिसजॉइंट सेट्स। मतलब डिसजॉइंट सेट्स होते हैं जब कुछ कॉमन नहीं होता। a इंटरसेक्शन b क्या हो गया? 5। जब a और b में कुछ कॉमन नहीं होता है तो उसको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो याद रखिए a और पावर सेट ऑफ a में कुछ कॉमन नहीं होता। a और पावर सेट ऑफ a में कुछ कॉमन नहीं होता। दे आर ऑलवेज डिसजॉइंट। तो अब आप मुझे बताइए, हमारा जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट नंबर 1 है वो है a माइनस पावर सेट ऑफ a। a माइनस पावर सेट ऑफ a का मतलब होता है कि आप a में से इन दोनों का कॉमन हटा रहे हो। और a का पावर सेट a के साथ जो कॉमन है वो 5 है। मतलब a में से आप 5 हटा रहे हो तो कितना आएगा? यही तो आएगा। a में से आप 5 हटा रहे हो तो कितना आएगा? यही आएगा। तो किसी भी सेट में से अगर आप नथिंग हटा रहे हो तो a आ जाएगा। मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। इसी तरह से पावर सेट ऑफ a में से अगर आप a को हटा रहे हो तो इसका मतलब है पावर सेट ऑफ a में से इन दोनों का कॉमन हटा रहे हो। और इन दोनों का कॉमन मैंने अभी बताया 5 होता है। और 5 हटा रहे हो पावर सेट ऑफ a में से तो वही रह जाएगा पावर सेट। तो ये भी ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। तो यहां से आपको काफी कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन से कि a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ a 5 होता है। और क्यों होता है उसका रीजन मैंने एग्जांपल लेके आपको समझा दिया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आप देख सकते हैं। और a माइनस बी को मैंने थोड़ा रिकॉल करवाया आज सुबह की क्लास से। कभी भी किसी सेट में से कुछ माइनस करो तो इसका मतलब होता है कि आप उस सेट में से उनका कॉमन माइनस कर रहे हो। क्या माइनस कर रहे हो? कॉमन। अब अगर आप a में से पावर सेट ऑफ a माइनस कर रहे हो तो इसका मतलब a में से इन दोनों का कॉमन माइनस कर रहे हो और इन दोनों का कॉमन 5 है। मतलब a में से कुछ भी माइनस नहीं कर रहे, यही आएगा। पावर सेट ऑफ a में से अगर a माइनस कर रहे हो तो मतलब पावर सेट ऑफ a में से इन दोनों का कॉमन माइनस कर रहे हो और कॉमन तो 5 है। 5 माइनस करोगे तो वही आ जाएगा वापस। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ करेक्ट। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश यूनियन आ रहे हैं चाचा, चाचा आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। स्टेटमेंट नंबर 1 a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ a
ए, स्टेटमेंट नंबर 2, A union power set of A is power set of A, and statement number 3, curly bracket A intersection power set of A is A. बताइए तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? बोलो हुई जुबान केसरी? इसके बाद बता दो जुबान केसरी हुई कि नहीं। मोहन त्रिवेदी कैसी बातें कर रहे हो यार? करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 मतलब 1 2 कॉमन है, और उसमें कहाँ है 1 2? तुम मुझे बता। इसमें आपको 1 2 कॉमन दिख रहा है? नहीं, ये 1 2 कॉमन है इसमें कोई 1 2? ए, इसमें तो ए है। बोलो क्या कॉमन है भाई? इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है तुझे? यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर 1 और 2 है, यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट 1 करली ब्रैकेट 2 ए और 5 है। अच्छा, सारे गलत है? इसमें सारे गलत है क्या? अच्छा, ये तो गलत अभी बता दिया। अभी मैंने बताया कि ए का इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए के साथ तो 5 होता है। ये भी गलत है क्योंकि ए का यूनियन पावर सेट ऑफ ए के साथ कभी भी पावर सेट नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है 1,2, जिसका पावर सेट मैं बना देता हूं करली ब्रैकेट 1 करली ब्रैकेट 2 ए और 5। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए ए यूनियन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? इसमें और इसको ऐड करना है, करली ब्रैकेट 1 करली ब्रैकेट 2 ए और 5, और ये भी है 1 और 2। तो ये पावर सेट ऑफ ए थोड़े ना आया, तो ये भी गलत है। और ये भी गलत है क्योंकि अगर मैं बात करूं करली ब्रैकेट ए की और उसके पावर सेट की, हमें कह रहा है करली ब्रैकेट ऑफ ए और करली और पावर सेट ऑफ ए के बीच में कॉमन ए होगा। बात ठीक है, कॉमन ए है, देखो है, लेकिन लिख नहीं सकते ना ऐसे, ये थोड़ा ना लिख देंगे। लिखना तो करली ब्रैकेट से पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब है अगर दो सेट के बीच में कुछ कॉमन है तो वो भी सेट होता है। तो अगर मान लो मैंने आपको कहा कि करली ब्रैकेट 1, 2, 3 है और उसका कॉमन मैं पूछता हूं आपसे 3, 4, 5 के साथ, तो क्लियर दिख रहा है एक एलिमेंट कॉमन है 3, तो आप कह सकते हैं 3 आ गया करली ब्रैकेट 3। ऐसे लिखोगे कि ऐसे लिखोगे बताओ? ऐसे तो नहीं लिखोगे ना बेटा। दो सेट के बीच में अगर कुछ कॉमन है तो वो भी एक सेट होता है, तो करली ब्रैकेट 3 आएगा। यहां पे करली ब्रैकेट 3 लिखना है, समझ रहे? तो करली ब्रैकेट ए और करली ब्रैकेट पावर सेट ऑफ ए में ए कॉमन है, मना नहीं है, लेकिन लिखा ऐसा होना चाहिए था। ये लिखा गलत हुआ है, तो तीनों होंगे ऑल रॉन्ग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, मामला एकदम चमक रहा है। तो नीचे मत लिखो कुछ दिख नहीं रहा। हाँ भाई, ये क्या कह रहा है सितवारी? नीचे कुछ नहीं दिख रहा? यहां तो क्लियर दिख रहा है कि नीचे दिख रहा है। हाँ भाई, बताओ बताओ बताओ, नहीं दिख रहा क्या? भाई बताता हूँ बेटा, रुको अभी चेक कर लेता हूँ। मेरे ना मोबाइल से चेक हो जाता है। दिख रहा है बेटा? सर वो फुल स्क्रीन में देख रहा होगा, आपका फ्लोर देखना है इसको। नहीं बेटा, वो थोड़ा सा दिख रहा है यार, मुझे लग रहा है। फुल स्क्रीन में देख रहा होगा ना ये? हाँ, फुल स्क्रीन में देखने का अलग ही मजा है।
ना ना कोई नहीं, डिस्टर्बिंग वाली क्या बात है। आइए आपको और आगे ले जाते हैं मंजिल की ओर। मंजिल की ओर ले चलते हैं। यू जो है एक यूनिवर्सल सेट है, लिख देता हूं। यू लिखने का मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सल हो गया, लिखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट है। फुल स्क्रीन में लगता है आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये मेरी ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी ना है, ये मेरी ऑफलाइन क्लासेस ही है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तुम्हें? अगर तुम फील करोगे ना तो मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है ना? हाँ, कैसी बातें कर दी तूने आज। मैंने तो तुम्हें कभी ऑनलाइन समझा ही नहीं, तुम ऑनलाइन हो। मैंने हमेशा तुम्हें ऑफलाइन ही कंसीडर किया है। भेजिएगा। और चावल 50 तो नंबर हैं टोटल। एन ऑफ यू कितना है? 49। एन ऑफ ए कितना है? नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3, 16 की 48, 16। नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, 9 पंजे 45। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? अच्छा, मैंने फॉर्मूले नहीं करवाए ना अभी आपको ए यूनियन बी के। अरे यार क्वेश्चन यार, फॉर्मूला करवाया नहीं, क्वेश्चन दे दिया यार, सॉरी। चलो, अब कर दिया तो कर दिया। 6 6 हो गया, 12 11, 8 6 48, 8। अब आपको निकालना है, मैंने अभी ना ये फॉर्मूला करवाया नहीं है, कल करवाना है वेन डायग्राम ना। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तुम्हें आता होगा, मैं करवा दूंगा। अभी मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया, मुझे लगा मैं वेन डायग्राम करा चुका हूँ, ये फॉर्मूला भी मैंने करवाया नहीं है, आपको निकालना है। लेकिन एक बात है, मैं इसको करवा चुका हूँ। दिस इज नाइदर ए नॉर बी। इसको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। और होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं यूनियन। यूनिवर्सल सेट कितना है? 49। और यूनियन का फॉर्मूला अगर किसी को आता है तो वो क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ये भी मैंने करवाना है एक्चुअली ना, डोंट वरी, करवाएंगे। अब क्वेश्चन ले दिया तो इसलिए मैं आंसर निकाल रहा हूँ फटाक से। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 16 प्लस 9 माइनस 8, 49 माइनस 17, 42, 30।
ये भी ना क्वेश्चन सब करवाने हैं, डोंट वरी। अभी मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट दे दिया, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया होगा। ये बचपन में पढ़ा होगा यार, ये फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी का तो बच्चे 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 जानते हैं। आजकल तो थर्ड क्लास में करवा देते हैं फॉर्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। मेरी बेटी है थर्ड सेकंड क्लास में, उसको लॉक करवा दिया, लॉक पढ़ा दिया उसको, सेकंड क्लास में। तो लॉक टेबल देखनी आती है, एंटी लॉक देखना आता है ना। तो अब तो थोड़ा एडवांस हो गया है, और थर्ड में ही उसको करवा दिया जाएगा ये यूनियन का फॉर्मूला। और सिक्स क्लास में इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन सब करवा रहे हैं, सुनने में आ रहा है। हाँ, तो 12 तक तो वो नासा चली जाएगी, है ना। एडवांस हो गई स्टडीज काफी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए इक्वल टू, अब कभी कभी आपको सेट ना ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। जैसे यहां पे मैंने ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 10, और x और y क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है ना। x और y क्या है? नेचुरल नंबर। दोनों के दोनों क्या है? x और y 1 से 9 के बीच में, और x और y दोनों क्या है? नेचुरल नंबर। तो b जो ले लिया वो ले लिया x y से बड़ा है, और x और y क्या है? नेचुरल नंबर। फाइंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b। a और b के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ये पूछ रहा है सर। इंटरसेक्शन 3 होगा, इंटरसेक्शन 3 होगा। क्यों भाई, 45 है क्या? अच्छा मैंने 6 से ले लिया, 3 होगा इंटरसेक्शन। हाँ 15 या 45, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ाहट होगी मुझसे, गड़बड़ा गया मामला। यहाँ पे 3 होगा। अच्छा यहाँ भी 3 होगा। 6 22 42, ये 22 चले गए ना यहाँ से, 47 37 आ जाएगा। अब वो आपसे कह रहा है कि एक सेट है जिसमें इस बार एक वेरिएबल नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, एक्स और वाई की फॉर्म में, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में सेट दे रखा है। और इस तरह का सेट है जिसमें नेचुरल नंबर डाल रहे हैं हम 2 से 8, 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरह से डाल रहे हैं कि इनमें एक्स और वाई का सम 10 हो। तो क्या क्या आएगा? 2 के साथ 8 हो सकता है, 8 के साथ 2 भी हो सकता है, 3 7 हो सकता है, और 7 के साथ 3 हो सकता है, 4 के साथ 6 हो सकता है, और 6 के साथ 4 हो सकता है, और 5 के साथ 5 हो सकता है। और कोई केस तो नहीं बनेगा। और जो बी है उसमें तो वो कह रहा है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स वाई से बड़ा हो। 8 2 भी आएगा इसमें, 7 3 भी आएगा इसमें, 6 4 भी आएगा इसमें, 6 1 भी आएगा इसमें, 2 1 भी आएगा इसमें, 3 1 भी आएगा इसमें। तो पता नहीं कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। अब मुझे कह रहा है कि इनमें कॉमन बताओ कितना है। तो एक तो 8,2 कॉमन है, एक 7,3 कॉमन है, एक 6,4 कॉमन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 3 आ गए। इसको कार्डिनैलिटी भी बोल सकते हैं। कह रहा है कि कार्डिनैलिटी बताओ, ए इंटरसेक्शन बी की क्या कार्डिनैलिटी होगी। तो जो कॉमन है मेरे बच्चे वो कितना है? 3, मात्र 3 नंबर। बोलो क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? आज सिर्फ क्वेश्चन की क्लास है, असली वेन डायग्राम कल करेंगे। बढ़िया बढ़िया चीजें कराऊंगा सेट के अंदर आपको मैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। जेड का मतलब इंटीजर। बताइए कितने एलिमेंट्स होंगे ए इंटरसेक्शन बी में? कॉमन बताइए। कोई जल्दी नहीं है, टाइम लगाइए अच्छे से।
टेक योर टाइम। यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स और वाई इंटीजर डालने हैं। इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो आप स्टार्ट करिए जीरो से देखना। वाई को अगर जीरो डालते हैं, एक्स को जीरो लेते हैं तो बनेगी बात नहीं, क्योंकि वाई फिर रूट में 28 आ जाएगा। 1 लिखें तो 1 देखें तो 3 हो जाएगा, वहां जाके 25 हो जाएगा। हाँ 1 के साथ आ रहा है, 1 के साथ बात बन रही है। 1 के साथ 5 आ रहा है। क्यों? सिस्टमैटिक वे में देखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। देखो मैंने इंटीजर को जीरो से स्टार्ट किया है, जीरो से ले रहे हैं, एक्स को जीरो डालेंगे तो यहाँ फिर वाई की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही, प्लस माइनस रूट 28 आ रही है, वो इंटीजर नहीं होता। फिर मैंने 1 लिया एक्स को तो 3 हो गया, 3 उधर जाके 25 हो गया, 25 से आएगा प्लस माइनस 5, तो 1 के साथ 5 आ गया, 1 के साथ माइनस 5 आ गया। अच्छा 1 है तो काम कर रहा है तो -1 भी करेगा, तो -1 के साथ 5 आ गया और -1 के साथ -5 आ गया। 1 ने हमें 4 ऑर्डर पेयर दे दिए। अब 2 देखते हैं, 2 देखते हैं तो कितना आएगा, 2 to the 4 3 12, 12 उधर चला गया 16। हाँ 2 के साथ 4 आ रहा है। अब 2 के साथ 4 आ रहा है तो 2 के साथ -4 भी काम करेगा, -2 के साथ भी 4 काम करेगा और -2 के साथ -4 भी काम करेगा। 3 देखते हैं, 3 लेंगे तो ये 27 हो गया, 27 उधर जाके कितना हो गया 1। ठीक है 3 के साथ 1 आ रहा है, 3 के साथ -1 भी आएगा फिर तो, और -3 के साथ 1 भी आएगा और -3 के साथ -1 भी आएगा। और बी क्या है, बी में तो कह रहा है एक्स वाई से बड़ा है, तो इनफाइनाइट भर भर के आएंगे, जितने मर्जी कर लो। 4,0 भी आएगा, 2,0 भी आएगा, लेकिन हम उनको लेते हैं ना जो काम के हैं। जैसे इसमें से उठा लो 1, -5 भी आएगा, -1, -5 भी आएगा, 2, -4 भी आएगा, -2, -4 भी आएगा, 3, 1 भी आएगा और 3, -1 भी आएगा, और इनफाइनाइट आएंगे आगे, जितने मर्जी लिखते रहो, एंड नहीं है इसके अंदर। तो बताओ कितने कॉमन हो गए, 6। कितने कॉमन आ गए इंटरसेक्शन में, 6। इंटरसेक्शन में कितने कॉमन आ गए, 6। देखो बेटा, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे 3x² + y² = 28 जो है, इसमें x और y इंटीजर डालने हैं। अगर इंटीजर की जगह रियल नंबर होता ना तो मैं इसको ग्राफ से करके दिखाता। 3x² + y² = 28 है, तो मैंने x की वैल्यू इंटीजर देनी स्टार्ट करी, 0 डाल के देखा, हाँ जी नहीं बन रही बात, 1 पे बन रही है, 2 पे बन रही है, 3 पे बन रही है। 4 डालने का तो फायदा नहीं है, 4 डालेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, 28 से बड़ा हो जाएगा। तो हमने उन वैल्यूज को लेना है जिससे 28 आए। तो हमने देखा कि 1 5 काम कर रहा है, तो भाई 1 5 काम करेगा तो 1 -5 -1 5 और -1 चारों काम करेंगे। 2 4 में भी 4 केस आ गए, 3 1 में भी 4 केस आ गए, 12 केस तो यहाँ से आ गए। और यहाँ पे वो कह रहा है ऐसे ऑर्डर पेयर बनाओ जिसमें एक्स वाई से बड़ा हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने मर्जी लिखो। लिखता रहूंगा तो खत्म ही नहीं होंगे, तो मैं लिखता गया, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ से भी उठा लेता हूँ, कुछ कॉमन भी तो है ना। ये भी तो एक्स और वाई से बड़ा है, ये भी तो वो नंबर है जिसमें एक्स वाई से बड़ा है। 2,4 नहीं है, ये वाला गलत लिख दिया मैंने, ये वाला नहीं है। 3 1 3 -1, तो 6 नंबर यहाँ के भी हैं जो मैंने लिख दिए, और बाकी तो जितने मर्जी होंगे ही होंगे। तो कॉमन क्या है, 2,0 कैसे, 2,0 कहाँ लिखा है मैंने, 2,0 थोड़ी ना है, 2,0 है। अरे तो वैसे लिख दिया, होंगे ना इंटीजर्स में, 2,0 होगा, -1, -10 भी होगा, 12,1 भी होगा, इनफाइनाइट होंगे ना, इंटीजर्स है ना।
एक्स वाई से बड़ा लेना है तो इनफाइनाइट होंगे इसमें, तो उसका तो अंत ही नहीं है ना, तो जितने मर्जी लिख दूं मैं। क्यों 3, -1 नहीं होता क्या? 3, -1 नहीं होता क्या? 3 एक्स वाई से बड़ा नहीं है, 3 -1 से बड़ा नहीं है क्या चाचा? ओ चाचा बताओ। ओके चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे करवाने हैं मुझे। सेट का तो मैं खिलाड़ी बना दूंगा, सेट और रिलेशन तुम कहोगे सर जी मौज आ गई, मौज आ गई सर जी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको ग्राफ से करना पड़ता है, आपको बेसिक ग्राफ आने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक सेट है y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10 और एक है y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10 का ग्राफ बनाएंगे, सबको आता है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप ग्राफ से ही इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लोगैरिथम फंक्शन है और यहाँ पे आप एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन। तो कुछ क्वेश्चन ग्राफ के लिए बने हैं। ग्राफ जितनी बार एक दूसरे को काटेगा उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, जिनको इंटरसेक्शन ही कहते हैं। और y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, ये रहे एक्स वाई, इस सेट के अंदर ये रहे एक्स वाई और इसके लिए ये रहे एक्स वाई। कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू 5 आ जाएगी। ध्यान रखना जीरो मत लगाना, उसने n ऑफ a इंटरसेक्शन b नहीं पूछा, उसने सिर्फ a इंटरसेक्शन b पूछा। अगर a इंटरसेक्शन b पूछ रहा है तो आपने 5 लगाना है, जीरो नहीं। n पूछता n ऑफ a इंटरसेक्शन b तो शून्य आता। जहां पे जरूरत पड़ेगी ग्राफ भी बनाएंगे, जहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम नॉर्मल हिट एंड ट्रायल से भी करेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर वाले क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे, तो मैं साथ साथ करवाता जा रहा हूं तुम लोग। ठीक है जी, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए। कीजिए। तो अगर आपको बेसिक इनइक्वालिटी के फंडे याद हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाली इनइक्वालिटी तो तुम लोगों ने ऐसी सॉल्व कर लेनी है। एक्स की वैल्यू आ गई 1 से 9, लेकिन आपको करना क्या है, इंटीजर पे डील करना है। तो एक ए आ गया, 2 3 4 5 6 7 और 8 और बी के लिए उसने दे रखा है मॉड में x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
तो x माइनस 1 की वैल्यू -2 से छोटी हो जाएगी और x माइनस 1 की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी। तो x की वैल्यू -1 से छोटी हो गई और 3 से बड़ी हो गई। तो b आ गया -1 से छोटा और 3 से बड़ा। अब इन दोनों में आपको कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन। तो आप मुझे बताइए कॉमन क्या आएगा। भाई ये तुम्हें याद है कि नहीं? इनइक्वालिटी के बेसिक फंडे करा रहा हूं। ये तो नहीं तुम्हें लग रहा कि ये पता नहीं क्या कर दिए। ये मेरी सेकंड क्लास है, सेकंड थर्ड क्लास इनइक्वालिटी डे 3 की क्लासेस है। मॉडुलस के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है। मुझे कैलकुलस में पढ़ाने की जरूरत ना पड़े मॉडुलस को। ठीक है, तो बताओ इनमें कॉमन क्या है? 3 से लेके 8 तक। ये आ गया इंटरसेक्शन बी। और a माइनस बी क्या है? a माइनस बी का मतलब होता है जब आप a में से a इंटरसेक्शन को घटा देते हो। जब आप a में से a इंटरसेक्शन को घटा दोगे, मतलब इस पूरे a में से 3 4 5 6 7 8 को घटा दोगे तो क्या बचेगा? 2। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लैरिटी है, फीलिंग है। 6 कॉमन है, 3 4 5 6 7 8। हाँ 6 टोटल कॉमन है। और उसने बोला a माइनस बी निकालो। एक्चुअली आपको सेट निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बताने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछता तो यहां बाहर में n लिखता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो समझ आ रहा है इंटरसेक्शन, यूनियन, a माइनस बी माइनस ए, फिलाना का और ढिमकाना। बाकी क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन की और क्लैरिटी आएगी जब आपको वेन डायग्राम्स करा दिए जाएंगे। 15 फॉर्मूले में करवाता हूं जिसके थ्रू आप क्वेश्चन का और मजा ले पाएंगे। ठीक है, अभी तो बस इसी पे गेम चल रही है ना, पावर सेट, सबसेट, a माइनस बी माइनस ए, फिलाना ढिमकाना, छोटे छोटे क्वेश्चन, नोने मोने क्वेश्चन। नहीं ना बेटा, इस चैप्टर का पीवाई क्यू अभी स्टार्ट नहीं करता। कल की क्लास के बाद पीवाई क्यू स्टार्ट होंगे, जब मैं सारे के सारे क्वेश्चंस और चैप्टर की पूरी थ्योरी खत्म कराऊंगा। अभी कुछ नहीं करना है। अभी कुछ नहीं करना है बेटा, अभी तो असली गेम तो कल स्टार्ट होगी। अभी तो बेसिक कराया मैंने, अभी तो बेसिक कराया बेटा, कुछ नहीं कराया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। नहीं बेसिक। हाँ बिल्कुल सही है जोगू, जोगी। कुछ स्टेटमेंट दे देता हूं, बताना कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। चलो ये 2 स्टेटमेंट बताओ, सही है कि गलत है। 5 बिलोंग कर रहा है पावर सेट को, और 5 के ऊपर करली ब्रैकेट जो है वो सबसेट है पावर सेट का। 2010 से लेके 2023 तक के कर लो पीएनसी के। पीएनसी के बीवाई क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने करवाए भी थे कुछ कुछ बीच में, दिखाए भी थे आपको। और पीएनसी के पीवाई क्यूज 2010 से लेके 2023 तक करने हैं। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, बहुत करेक्ट है। वही एग्जांपल लेते हैं अपना प्यारा सा ना, एक सेट है 1,2, इसका पावर सेट बना के करली ब्रैकेट 1 करली ब्रैकेट 2 ए और 5। तो 5 क्लियर दिख रहा है कि पावर सेट को बिलोंग कर रहा है। 5 एक एलिमेंट है ना,
दो कोमा के बीच में जो लिखा है वो फाइव, वो एलिमेंट है, जो दिखे वो एलिमेंट है, जो दिखता है वो बिकता है, बताया था, फाइव बिलोंग कर रहा है। और किसी एलिमेंट के ऊपर अगर मैं करली ब्रैकेट लगा देता हूं तो वो एक सेट बन जाता है और वो इस सेट का सबसेट कहलाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट कति राइट है भाई, यो कोई दिक्कत ना है। बोलो क्लियर हुई? अभी तक की क्लासेस 3 मैंने करवाया क्या है, बेसिक आपको बताया है कि क्या होता है सेट, कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, यूनिवर्सल सेट, छोटी मोटी ऑपरेशंस, फाई क्या होता है, नल सेट, इक्वल सेट्स, ये सब चीजें कराई हैं। ठीक है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैंने आज 8-9 क्वेश्चन करवा दिए आपको। अब असली सेट ना एक्चुअली कल स्टार्ट होता है, जिसमें से आपको बहुत और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको कहते हैं वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम के साथ साथ मैं फॉर्मूले भी ड्राइव करता हूं, फॉर्मूला भी बताता हूं, उसके ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चन बन जाते हैं और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं और कुछ थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लॉज भी होते हैं, इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना? मैं उम्मीद कर रहा हूं अब तक का सब कुछ क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास छोटी है लेकिन मजेदार रही, प्रोडक्टिव रही, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरे वेन डायग्राम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। क्वेश्चन देखते ही मौत आती है क्या? बता देंगे बेटा, आ जाएगा भी नोटिफिकेशन। बाय।